एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 is r equal to ab such that b is equal to a plus 1 is reflexive, symmetric or transitive। हमको चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ए बी कैसा है। ए और बी के बीच में रिलेशन कैसा है, बी इक्वल है ए प्लस 1 के। और ये रिलेशन कहाँ डिफाइंड है, इस सेट में 1 2 3 4 5 6 इस सेट में ये रिलेशन परिभाषित है। तो हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हम सबसे जो पहला काम है वो ये करेंगे कि यहां पर जो लिखा है b इज इक्वल टू ए प्लस 1, इसको हम लोग रफ में लिख लेते हैं। इसके बाद यहां पर हम a का मान रखते जाएंगे। कहां से देख के, इस सेट से देख देख के a का मान रखते जाएंगे। यदि हम 1 रखते हैं, यहां पर a का मान यदि हम 1 रखते हैं तो b का मान आएगा 1 प्लस 1 2। a का मान 2 रखने पर b का मान 3 आएगा। a का मान 3 रखने पर b का मान 4 आएगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो r इज इक्वल टू, यहां पर a का मान 1 रखते हैं, मान लीजिए 1 रखते हैं तो b का मान 2 आया। अब यदि हम a का मान 2 रखते हैं, यहां पर 2 रखते हैं तो b का मान 3 आएगा और 3 रखने पर 4 आएगा। 4 रखने पर 4 और 1 5 आएगा और 5 रखने पर, यहां पे 5 रखते हैं यदि तो 5 और 1 6 आएगा। और यदि हम 6 रखते हैं यहां पर तो 6 और 1 7 आ जाएगा। तो 7 आया और वो 7 इस सेट में नहीं है, ये 1 से लेकर 6 तक है, इसलिए यहीं तक हमारा रिलेशन बनेगा। अब आगे हम पता करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के स्वतुल्य है कि नहीं है। तो अब इसको देखने से पता चल जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें सेम टाइप का अवयव होता है। जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इस तरह का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ए अवयव होना चाहिए आर का। इसमें ऐसा नहीं है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों? बिकॉज सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि ए अवयव नहीं है आर का। इस टाइप का अवयव आर में नहीं है, सब अलग अलग है। अब देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक, सममित। सममित में क्या होता है? सममित में आपको पता है कि ए बी यदि आर का अवयव है तो इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं। मान लीजिए ये 1 2 को लेते हैं। इसको माना लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर। ये 1 2 आर का अवयव लेते हैं। अब क्या इसका उल्टा यानी कि 2 1 ये आर में है? यदि है तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो 2 1 खोजिए इसमें। देखिए 2 1 नहीं है, तो नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए आर सममित नहीं है। आर इज नॉट
सिमेट्रिक। अब थर्ड आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव संक्रामक। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या देखते हैं? ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं कि 3 अवयव लेना पड़ता है। तो ए बी लेते हैं आर में और बी सी लेते हैं आर में। तो हमको सिद्ध करके दिखाना पड़ता है कि ए और सी भी आर में है। तो इसको लेना है और इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो यदि ऐसा होता है तभी वो ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए हम इस तरह का कोई भी 2 अवयव यहां से ले लेते हैं रिलेशन से। जैसे मैं ले लेता हूं ये 1 2 और 2 3 को ले लेता हूं, ये दोनों को। तो लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 और 2 3 आर में है। वहीं से हम लोग इसको लिए हैं। अब आपको पता करना है कि क्या ये 1 और ये 3 आर में है। 1 3 आर में होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। तो 1 3 है कि नहीं है देख लेते हैं। ये देखिए 1 3 कहीं भी नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए R is not transitive। R is not transitive। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, so that the relation R in R defined as R is equal to AB such that A is less than or equal to B is reflexive and transitive but not symmetric। ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। ये प्रूफ करके हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव के लिए कोई एक अवयव मानते हैं, एक एलिमेंट मानते हैं। माना लेट ए अवयव है आर का, तो इसी तरह का एलिमेंट आर में होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये स्वतुल्य है। तो ए आर का अवयव कब होगा? तो जैसे ए बी आर का अवयव कब होगा? जब ए छोटा है या बराबर है बी से। तो यहां पर भी ए छोटा होगा या बराबर होगा ए से, ऐसा होना चाहिए। तो हम इसको एक उदाहरण से लेते हैं। मान लेते हैं कि ए का मान 1 है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? 1 1 बिलोंग्स टू आर। तो नियम क्या है? ये 1 छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 1 से। तो 1 बराबर है 1 से, तो कम से कम एक जो इज लेस देन आर इक्वल टू 1 में इक्वल यहां पर संतुष्ट हो रहा है। इसलिए आर क्या है? स्वतुल्य है। आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड देखते हैं, सममित। सममित मतलब सिमेट्रिक। सममित के लिए हम लोग 2 एलिमेंट मानते हैं। तो माना लेट ए और बी 2 एलिमेंट है रिलेशन आर से। अब ये सिमेट्रिक कब होगा? तब देन ए बी अवयव है आर का, तो इसका उल्टा बी ए भी अवयव होना चाहिए आर का। तो इसको लेके चलना है और ये लाके दिखाना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना लेट ए इज इक्वल टू 1
और b इज इक्वल टू 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो 1 2 अवयव है r का। तो ये 1 और 2 r का अवयव कब होगा? जब इस नियम का पालन करेगा। a छोटा है या बराबर है b से, तो यहां पर 1 छोटा है या बराबर है 2 से। इसका उल्टा करके देखते हैं, इसको लेके चलते हैं। b a अवयव होना चाहिए r का, तो इसको उल्टा करके देखते हैं। 2 1 अवयव है r का, तो क्या हो जाएगा? 2 इज लेस देन r इक्वल टू 1। तो क्या 2 छोटा है 1 से या 2 बराबर है 1 से? नहीं, तो ये फॉल्स रिजल्ट है, ये फॉल्स आया। तो फॉल्स आया, इसका क्या मतलब हुआ? इसलिए 2, 1 अवयव नहीं है r का। ये 2 1 अवयव मान के देखे हैं r का, तो गलत रिजल्ट आया। इसका मतलब है कि 2 1 r में नहीं है। तो 1 2 तो r में है, ये ट्रू आया था इसका रिजल्ट, लेकिन इसका रिजल्ट फॉल्स आया। 2 1 r में नहीं है, इसलिए r इज नॉट सिमेट्रिक। लास्ट देखते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट लेना पड़ता है, a, b, c। ये r से लेंगे। तो संक्रामक में क्या होता है? संक्रामक में a, b अवयव है r का, तथा b, c अवयव है r का। तो क्या होना चाहिए? ac बिलोंग्स टू r होना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि लेफ्ट माना a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं। तो यहां पर a का मान 1 2, a का मान 1, b का मान 2 बिलोंग्स टू r, एंड bc मतलब 2 3 बिलोंग्स टू r। अब हमको क्या सिद्ध करना है? ac बिलोंग्स टू r। a मतलब 1 और c मतलब 3, तो ये 1 और 3 r में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 1 2 r का अवयव कब होगा? जब 1 इज लेस देन r इक्वल टू 2 होगा, एंड 2 3 r का अवयव कब होगा? जब 2 छोटा होगा या बराबर होगा 3 से। ये परिभाषा से आया, ऊपर जो रिलेशन की परिभाषा दी हुई है उसमें से आया। अब पहले देखते हैं, 1 छोटा है 2 से, सही है। 2 छोटा है 3 से, सही है। तो क्या 1 और 3 के बीच में ऐसा संबंध हो सकता है? 1 छोटा है या बराबर है 3 से, तो 1 छोटा है 3 से, ये ट्रू आया, ट्रू। तो ट्रू आया, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 और 3 r में है। तो यहां देखिए 1 2 r में है, 2 3 r में है, तो ये 1 और 3 भी r में है। इसलिए शो द रिलेशन r इज ट्रांजिटिव, r संक्रामक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर द रिलेशन r in r defined by r is equal to ab such that a is less than or equal to b square is reflexive, symmetric or transitive। यहां पर हमको रिलेशन दिया हुआ है r is equal to ab such that a और b के बीच में कैसा रिलेशन है? a छोटा है या बराबर है b क्यूब से। अब हमको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और
ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि दो सेम अवयव आर में होना चाहिए। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि माना a इज इक्वल टू 1/2 है, तब ये 1/2 और 1/2 का जो पेयर है, जो जोड़ा है, वो R में होना चाहिए। और ये R में कब होगा? जब इस नियम का पालन होगा। a मतलब 1/2 छोटा है या बराबर है 1/2 के स्क्वायर से। ये सत्य होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो 1/2 छोटा है या बराबर है 1/4 से। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, गलत है। ये गलत है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो आप 1/2 और 1/2 लिए हो R में, वो R में नहीं है। और जब सेम अवयव R में नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां पे 1/2 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। तो ये 1/2 कभी भी छोटा नहीं हो सकता 1/8 से, तो ये फॉल्स है। इसलिए 1/2 R में नहीं है, और जब R में नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखते हैं हम सिमेट्रिक मतलब सममित देखते हैं। इसके लिए दो अवयव लेते हैं। आपको पता है A और B दो अवयव लेते हैं R में। A B अवयव है R का, तो इसका उल्टा BA भी अवयव होना चाहिए R का। तो चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। अपन मान लेते हैं कि A का मान 1 है और B का मान 2 है। तो ये 1 2 में चेक करते हैं। 1 2 R में है, लेकिन इसका उल्टा R में है कि नहीं है, मतलब 2 1 R में है कि नहीं है वो देखेंगे। तो 1 2 जब R में है तो 1 इज लेस देन R इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है ना। तो 1 इज लेस देन R इक्वल टू 8, ये ट्रू है, सही है। 1 छोटा होता है 8 से, बट इसको हम उल्टा कर देते हैं। 8 छोटा है या बराबर है 1 से, ठीक है। 8 मतलब 2 का क्यूब छोटा है या बराबर है 1 से। तो 8 कभी भी छोटा नहीं हो सकता 1 से, तो ये ऐसे चिन्ह लगाना पड़ेगा। और जब 2 क्यूब छोटा है या बराबर नहीं है 1 से, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग कि ये 2 1 R में नहीं है। तो नहीं है तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब बचा ट्रांजिटिविटी, देखेंगे हम लोग ट्रांजिटिव है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक में क्या होता है? A और B अवयव होता है R का, B और C अवयव होता है R का। तो हमको सिद्ध करके दिखाना होता है कि AC भी अवयव होना चाहिए R का। तो इसको हम लेके चलेंगे और इसको लाके दिखाएंगे, और यदि नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो A और B की जगह में कुछ मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू 3 है और B इज इक्वल टू 3/2 है और C इज इक्वल टू 6/5 है। ये पहले से हम लोग सेलेक्ट करके चले हैं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं में हमको चेक करना होता है। लेकिन ये ABC का मान ऐसा मान है जिसमें ये ट्रांजिटिव नहीं है, जबकि नियम में सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो किसी एक के लिए नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है, ABC का ऐसा मान है जिसके लिए ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए इसको हमने पहले से ही लेकर के रखा है। तो चलिए हम इसमें चेक करते हैं। AB अवयव है R का, मतलब 3 और 3/2 अवयव है R का, बिलोंग्स टू R। एंड BC अवयव है R का, B मतलब 3/2 और 6/5 अवयव है R का। अब इसको हल करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं।
तो 3 छोटा होगा या बराबर होगा 3/2 के क्यूब से। और यहां पर देखते हैं 3/2 छोटा होगा या बराबर होगा 6/5 के क्यूब से। ठीक है, अब आप इसको चेक करके देख भी सकते हैं कि ये सत्य है। 3 छोटा होता है, 3 × 9 = 27, 27/2 होगा, 27/2 होगा। तो 27/2 का मतलब क्या हुआ, 13 से कुछ अधिक होगा। तो 3 छोटा है 13 से, 13 के अधिक से, सत्य है। यहां पर देखेंगे तो 6 × 6 = 36, 6 × 216/25 है ना। तो 3/2 मतलब 1.5 और 216/25 मतलब 25 × 200, यानी 8 से कुछ अधिक आएगा, मतलब ये भी सत्य है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब हम चेक करके देखते हैं कि ये पहला और लास्ट सही है कि नहीं है। 3 छोटा है या बराबर है 6/5 से। ठीक है, पहले और लास्ट में हम लोग चेक करके देखते हैं। तो 3 छोटा है या बराबर है, बराबर नहीं है 6/5 के क्यूब से। तो इसके लिए 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216, 216 में 5 का भाग देंगे, 216 में 5 × 5 = 25, 5 = 125 का भाग देंगे। तो 125 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 छोटा होता है क्या 1 पॉइंट समथिंग से, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे। यहां पर जो 6/5 का घात 3 है, 216 भागित यहां पर 125 आएगा। तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 3/2 भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आप चेक करके देख लेना कि ये हमेशा छोटा होगा इससे। ठीक है, तो ये ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है।